हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। तो जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है इस बार, तो आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो 18 जनवरी 2025 को होने वाला है और लगभग आपके पास अभी तैयारी करने के लिए 4 महीने का समय है। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। और ये जो क्वेश्चन है ये नवोदय विद्यालय की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बोलूंगा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 नोट, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को बताया गया है उसी तरीके के प्रश्न आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसी तरीके से पूछे जाने वाले हैं। और एक दूसरी बात ये, बेस्ट बुक फॉर JNVST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए ब्रह्मास्त्र बुक, जो कि सिर्फ 199 रुपये में है। वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई बुक के बारे में। अब पहला हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। वीडियो बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा होने वाला है, ठीक है। आप जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का 1/3 24 रुपए है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 12 रुपए, ऑप्शन नंबर बी 18 रुपए, ऑप्शन नंबर सी 15 रुपए, ऑप्शन नंबर डी 16 रुपए, ठीक है। तो यदि किसी राशि का 1/3, अब आपको वो राशि सबसे पहले पता करनी है। यहाँ पर ये ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्यूशन कैसे करना है आप देखेंगे। जिस तरीके से मैं करूंगा सॉल्यूशन आपको उस तरीके से करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब देखो, सॉल्यूशन के लिए यदि किसी राशि का 1/3 माना वह राशि, वो राशि क्या है, x है, क्या है, x है। अब 1/3 उसी का यानी कि x का 1/3 1/3, 1/3 क्या है, 24 रुपये है, बराबर 24। इस तरीके से आपको लिखना है, x का 1/3 24 रुपये। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे x बराबर 24 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 उधर जाएगा, इंटू में चला जाएगा। अब x बराबर आप क्या, सॉरी इसको चलेंगे, x बराबर 24 3 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। अब वह संख्या क्या आ गई हमारी, जो संख्या हमने x मानी थी, x बराबर कितना आ गया हमारा मूल 72 आ गया। वह संख्या क्या आ गई, 72, ठीक है। वह संख्या कौन सी है, 72। अब यहाँ पर हमको संख्या मिल चुकी है, हमारा आंसर अभी 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। वह संख्या कौन सी है, 72, ठीक है। अब 1/3 भाग दो उसका 24 रुपये। अब हम, अगर आपको डाउट हो कि हमारी संख्या 72 सही भी है या फिर नहीं, तो आप क्या कर लीजिए, 72 का 1/3 करके देख लीजिए। अगर वो 24 होगा तो आपका बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 3 चौके 12, ठीक है। तो वह उनका 1/3 भाग कितना है, 24, तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, ठीक है। अब x बराबर हमारा 72 आ चुका है, तो उस राशि का यानी कि 72 का ही 1/4 भाग पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, x का 1/4। अब x का मूल हमारा दे रखा है यहाँ पर 72। अब 72 का 1/4 आपको करना है, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। आप करेंगे 4 से भाग, ये 4 एकम 4 आएगा और ये 3 होगा, 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दे रखा है, ओके बच्चों। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड वन क्वेश्चन है ये वाला, आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको देखना है, लेकिन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन करेंगे इसका, देखेंगे और क्या इसका आंसर आप बताएं। तो सोल्यूशन है, 23/4 का दशमलव भिन्न निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से आपको देखना है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, 23 की भाग करनी है 4 से, जो भी नीचे दे रखा है उससे भाग करते हैं और जो ऊपर आता है वो बीच में आता है। अब इसकी भाग करेंगे, हम देखेंगे भाग करते हैं तो हम देखेंगे इस संख्या के या तो बराबर रहना चाहिए या तो इससे कम रहना चाहिए, ठीक है। तो 23, 4 के पहाड़े में 23 आते हैं, नहीं आते हैं। तो 4 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 4 पंजे 20, ठीक है। देखो इससे कम रहेगा। अब यहाँ पर 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना और यहाँ पर आपको एक 0 बढ़ा देना है, ठीक है। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 30 से या तो बराबर हो या तो 30 से कम हो, आपको भाग करना तो आता ही है इजीली। तो हमारा 4 7 28, यहाँ पर 7 बार जाएगा और यहाँ पर 28 आ जाएगा। फिर 30 में से 28 घटाएंगे, आपका 2 बचेगा। हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और 4 पंजे 20, हमारा ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचेगा और ये हमारा आंसर आ चुका है 5.75। ये हमारा रियल आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, 9, 12, 18 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। एलसीएम पूछा गया है और एलसीएम से रिलेटेड हर बार नवोदय के पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका कैसे आपको करना है, ओके।
तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी है 9, 12, 18, इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले 2 से करना है। ठीक है, 2 से क्या करना है, इनको भाग करना है। तो 9 का 9 एज इट इज रहेगा, 2 सिक्के 12 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 से फिर करना है, 9 का एज इट इज रहेगा और ये 2 3 6 हो जाएगा, फिर 9 का एज इट इज रहेगा। अब आप देखेंगे कि 2 से ये भाग नहीं होने वाले। अब आपको क्या करना है, 3 से अगली संख्या से भाग करना है। तो हम करेंगे इससे भाग, 3 3 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर से आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ये भी 1 का 1 रहेगा और 3 एकम 3। ठीक है, अब हमको जो साइड वाली जो संख्या मिलती है इनकी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो संख्या मिली है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इनको गुणा करना है आपको। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ये आपका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम कितना आया, 36 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलसीएम पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके के क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। वही मैं क्वेश्चन आपको लेकर आ रहा हूँ। इन जो लास्ट 2 क्वेश्चन को करवाने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको बेस्ट बुक बताई है ब्रह्मास्त्र, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको खरीद सकते हो। और छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से ये है मेरी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपकी नवोदय की तैयारी एकदम फ्री करवाई जा रही है, एकदम फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 38,025 रुपये को कुछ आदमियों में इस प्रकार बांटा गया कि कुल जितने आदमी थे प्रत्येक को उतने ही रुपए मिले। तो कुल कितने आदमी थे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या दे रखी है आपको ऐसे सवालों में सिंपल और सिंपल उसका वर्ग ज्ञात करना रहता है। ठीक है, इस संख्या का आपको वर्ग ज्ञात करना है कि ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो इसका आपको आंसर किस तरीके से करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो आप देखेंगे कि 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहला तरीका ही बताने वाला हूँ जो एक इजी मेथड है, मतलब जिसको नॉर्मली जो बच्चे हैं या फिर हम लोग ट्राई करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, वह सिंपल ये वाला लॉजिक आपको अपनाना है। ओके, आपको यहाँ पर जोड़े बनाने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो हमारे 2 जोड़े बन चुके हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये सिंगल बचा है। अब क्या करना है आपको, संख्या देखनी पड़ती है कि या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो। जैसे हम यहाँ पर पहले 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 एकम, मैं ऐसे लगा लेता हूँ, 1 एकम 1 यहाँ पर लगाएंगे और 1 नीचे लगाएंगे, क्योंकि यही आपको देखना है। ओके, तो ये जो आपस वाली ये हमने 1 1 लगाया 2 बार, ये जुड़ जाता है। ठीक है, 1 और 1 2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2। अब पूरा आपको जोड़ा उतारना है, यानी कि 280 आपको उतारना है। अब एक ऐसी संख्या देखो जिसके यहाँ पर 2 बार गुणा करने पर, जैसे आप मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, हमको देखना है बड़ा से बड़ा, हम यहाँ पर 9 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 9 ही आपका यहाँ पर आने वाला है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और 9 ही एक बार फिर से लेते हैं, हम 2 ही बार लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी इसके गुणा करेंगे और जो भी गुणा में आता रहेगा वो इधर लगाते रहेंगे। जैसे 9 9 81 होगा, 81 का 1 आ जाएगा, बच्चे का 8, और 9 दूनी 18, 18 और 18 और 8 26, इधर लगा देंगे। और जो हमने यहाँ पर 9 लगाया था वो आपको यहाँ पर ऐसे लिखते रहना है ताकि आपको याद रहे। अब इसको आपको प्लस करना है, ये प्लस होता रहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 9 9 18 हो जाएगा और ये 3 38 हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपको माइनस, ये माइनस चलता रहता है इधर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 10 में से 1 गया, बचेगा 9। ठीक है, और 27 में से 26 गए, बचेगा 1, ये 19 हो गए। अब क्या करना है फिर से आपको कि यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं 38 थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि एक संख्या और आ जाए। अब फिर से आपको देखना है, अब ये अगला जोड़ा आपको उतारना है यहाँ पर। ठीक है, पहले हमने ये उतारा था यहाँ पे, अब ये वाला यहाँ पे उतारना है आपको, 25 उतार लेना है पूरा। अब 25 है ना, अब फिर से आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है कि हम इसकी गुणा करें तो ये हमारा पूरा का पूरा बैठ जाए। ओके, तो हम 5 लगाएंगे, यहाँ पर 5 ही आएगा, और 5 भी हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ओके है ना, आप देखेंगे जब इसके आप गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, बचेगा 2, 5 8 40, 40 और 2 42, बचेगा 4, 5 3 15, 15 और 4 19। ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर हो चुका है। और अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हो चुका है। अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, 5 और 5 10, 5 से लिख 9, और ये 9 और ये 390। इसको आपको नहीं देखना है, आपका जो आंसर आता है ये वाला आता है। ठीक है, 195। तो कुल कितने आदमी हैं, तो 195, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। 5वां वाला क्वेश्चन है ये वाला। आप देखेंगे एक विद्यालय में 864 विद्यार्थी हैं, इनमें से 5/9 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है? तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए, एक विद्यालय में 864, तो सोल्यूशन आप देखेंगे किस तरीके से करना है। 864 विद्यार्थी हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हमको दे रखा है यहाँ पर संख्या दे रखी है कुल विद्यार्थियों की, वो है 864। जब 864 विद्यार्थी हैं, इनमें से 5/9 भाग लड़कियां हैं, यानी कि 864 का
आपको 5/9 भाग ज्ञात करना है। तो हम 9 से भाग करते हैं, 9 ना 81, बचेगा 5, 9 छिका 54। अब 96 की 5 से गुणा करो, 5 छिका 30, बचेगा 3, 5 ना 45 और 3 48। 480 क्या है हमारी गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियां हैं। अब क्या है लड़कों की संख्या और ज्ञात कर लीजिए। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी, तो टोटल हमारा जितना भी दे रखा था 864। अब क्या करना है, 864 जितना भी दे रखा था उसमें से आपको 480 घटा देना। अब क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये लड़कियों की संख्या है, हमको लड़कों की संख्या ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। जब आप इसको घटाओगे तो आपका 4 एज इट इज रहेगा और 16 ये 8 बचेगा और इधर 7 और ये 3, 384 हमारे बॉयज़ आ जाएंगे। अब आगे पूछा है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या में क्या अंतर है। अब लड़कियों की ये संख्या आ गई, लड़कों की ये आ गई, तो 480 माइनस 384 आप कर लीजिए। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और ये 7 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएंगे, ये 9 बचेगा और यह हमारा 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा और सुन लीजिए। देखो ये इस वीडियो में 5 क्वेश्चन मैंने करवाए थे जो कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप थोड़ा सुन लीजिए। ब्रह्मास्त्र बुक सिर्फ 199 रुपये में, वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नवोदय विद्यालय से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।